जब पैसा नहीं था तब लोग बार्टर करते थे। इकोनॉमिक्स तब भी जिंदा थी। आज पैसा है, यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, डिस्काउंट्स है, पर फिर भी कंफ्यूजन वही, खरीदे क्या बचाए क्या। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे और आज हम इस वीडियो सेशन में इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के आज सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, जहां पे हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच के डिफरेंसेस और उनके रिलेशंस को जानेंगे। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं एग्जैक्टली कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को इस सेंस में डिफाइन कैसे किया जाता है। बहुत जरूरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब समझना। द टर्म माइक्रो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग स्मॉल। तो आप देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक वर्ड जो हमारे साथ इकोनॉमिक्स का जुड़ा हुआ है वो है माइक्रो। यानी कि ये माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो यानी कोई चीज छोटी, किसी छोटी चीज को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो माइक्रो जो है, माइक्रो शब्द आया है जिसका मतलब होता है क्या? छोटा। It was founded by father of economics Adam Smith. Microeconomics is the study of individual units of an economy. तो बहुत सिंपल सी बात है, माइक्रो यानी कि छोटा और छोटा यानी क्या बोल सकते हैं आप? इंडिविजुअल यूनिट्स जो है इकोनॉमी के, उनको स्टडी करना। यानी कि पूरे की पूरे इकोनॉमी यानी पूरे के पूरे सिस्टम को स्टडी नहीं करना, बल्कि उन सिस्टम्स के जो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उनको स्टडी करना। इसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। It means that in the microeconomics, we study the behavior and choices made by individual businesses and consumers with the changes in different aspects of goods and services in an economy. यानी कि हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बिहेवियर और चॉइसेस को जो कि इंडिविजुअल बिजनेसेस बनाते हैं ना। इंडिविजुअल बिजनेसेस और कंज्यूमर यानी बिजनेसेस दुकान वाले हो गए जैसे, और कंज्यूमर्स यानी जैसे हम हो गए। हम जो भी चॉइसेस लेते हैं, जो भी डिसीजंस बनाते हैं, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। The four major components of microeconomics are consumer behavior, market supply and demand, and individual preference driving producers and market-specific labor markets. यानी कि आप पढ़ते क्या है माइक्रोइकोनॉमिक्स? तो माइक्रोइकोनॉमिक्स में हम जैसे कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं, यानी कि जो ग्राहक है उसका क्या बिहेवियर है, वो क्या चीजें खरीदता है, कहाँ ज्यादा पैसा स्पेंड करता है, कहाँ पैसा स्पेंड करना नहीं पसंद करता है, तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केट सप्लाई कैसी है, मार्केट में किस टाइप के गुड्स आ रहे हैं और किस टाइप की डिमांड यानी कि लोग कौन से गुड्स खरीदना चाहते हैं। इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस ड्राइविंग प्रोड्यूसर्स यानी कि जो लोग नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, क्या उनकी प्रेफरेंसेस है, वो क्या गुड्स चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, जिससे कि प्रोड्यूसर्स वो बना रहे हैं, है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल स्मार्टफोन्स ज्यादा डिमांड में है, जो फुल टच स्क्रीन मोबाइल होते हैं वो, तो इसलिए प्रोड्यूसर्स उन्हीं को बना रहे हैं। आप देखें कीपैड वाले फोन जो है आजकल इतना ज्यादा मार्केट में नहीं बिक रहे। क्यों? बिकॉज इंडिविजुअल्स की अब वो प्रेफरेंस नहीं रही। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आप ऐसा फुल टच स्क्रीन के ऊपर एक कीपैड फोन को प्रेफर करेगा। जो लोग चाहते हैं खरीदना, प्रोड्यूसर्स वही बनाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल ड्राइविंग प्रोड्यूसर्स एंड मार्केट स्पेसिफिक लेबर मार्केट्स। यानी कि जो मार्केट को स्पेसिफिक होगा उसी के अकॉर्डिंग लेबर मार्केट्स ही बनेंगे। यानी मार्केट की जो नीड होगी, जो जरूरतें होंगी, उसी के अकॉर्डिंग लेबर मार्केट्स ही बनेंगे। It helps in determining how one can achieve equilibrium at a small scale। यानी कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट जहां पे कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता, अ स्टेट ऑफ रेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, जो कि इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करके हम इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन किया जाए वो हमें पता चलता है एक स्मॉल स्केल पे। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सेविंग, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ कमोडिटी, ये सारे के सारे जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। वहीं पे माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समझने का आप समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो आप देखें यहाँ पे वापस से कि इसमें एक वर्ड है वो क्या है? मैक्रो, और वो किसका जुड़ा हुआ है? इकोनॉमिक्स के साथ। क्या होता है मैक्रो का मतलब? द टर्म मैक्रोज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीनिंग लार्ज। यानी कि मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज, जो चीज बड़ी हो उसको हम बोलते हैं क्या? मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। काफी सिंपल मीनिंग है कि जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी को एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे थे, यानी कि वहां की कंज्यूमर्स, बिजनेसेस, इनको स्टडी कर रहे थे, बल्कि और यहीं पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को इकट्ठा स्टडी करते हैं एज अ होल। It means that in microeconomics we study the behavior and choices made by the whole economy with the changes in different aspects of गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। यानी कि वहां पे हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, बिहेवियर एंड चॉइसेस मेड बाय द होल इकोनॉमी, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी। आप जैसे एग्जांपल के तौर पे भारत देश की जो पूरी इकोनॉमी है वो क्या डिसीजंस ले रही है, वो कहाँ पे किस ट्रेंड को फॉलो कर रही है, वो सबको स्टडी करना वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ सकता है ना। आप यहाँ पे किसी एक व्यक्ति को नहीं स्टडी कर रहे हैं, आप यहाँ किसी बिजनेसमैन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनी को स्टडी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, कैसे एक इकोनॉमी फंक्शन करती है।
changes in different aspects of goods and services in an economy, hence its main focus is on the aggregate growth. aggregate growth पे है. aggregate का मतलब क्या होता है, जो चीजें इकट्ठी होती है उसको हम बोलते हैं क्या, aggregate growth. एंड कोरिलेशन ऑफ एन इकोनॉमी, कैसे एक इकोनॉमी के अलग अलग इकोनॉमी से रिलेशंस हैं, कैसे वो उनसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे उनके साथ बिहेव करती है. The major components of macroeconomics are unemployment, inflation and national output. क्या क्या components है macroeconomics के? Unemployment को study करना, inflation को study करना जहां इसको हम बोलते हैं महंगाई बढ़ जाना, और national output की overall जो एक देश है वो कितना output दे रहा है, कितना production कर रहा है. ऐसे सब concepts को हम पढ़ते हैं किसके, macroeconomics के अंदर. It helps in determining how to achieve equilibrium in the income and employment level of a country. यानी कि हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कैसे हम इक्विलिब्रियम, वापस से वो इक्विलिब्रियम, अ स्टेट ऑफ नो चेंज, कैसे उसको डिटरमाइन करें एक इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ कंट्री के थ्रू. फॉर एग्जांपल जनरल प्राइस लेवल. तो ये जनरल प्राइस लेवल जो है किसके अंदर आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. क्या होता है जनरल प्राइस लेवल, जो इकोनॉमी में एक जनरल प्राइस चल रहा है सामान का, कमोडिटीज का, गुड्स का, सर्विसेज का, उसको हम बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल. पॉवर्टी यानी गरीबी, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोजगारी है वो किस रेट पे चल रही है. आप बेरोजगारी स्टडी करते हैं तो किसी एक इंसान के बारे में तो बेरोजगारी स्टडी नहीं करते हैं. कोई एक इंसान है अगर वो बेरोजगार है तो आप उसके बारे में क्या स्टडी करोगे, तो पहले से बेरोजगार है इसमें क्या जानना, पर बल्कि हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे एक पूरी इकोनॉमी में कितने बेरोजगार लोग हैं, है ना. तो हम उसको स्टडी करते हैं तो वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है. नेशनल इनकम यानी कि पूरे देश की जो इनकम है, जो देश की आय है, उसको स्टडी करते हैं. एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड यानी कि एक इकोनॉमी एग्रीगेट बेसिस पे पूरी की पूरी इकोनॉमी कितना सप्लाई कर रही है और उस पूरी की पूरी इकोनॉमी में कितनी डिमांड जनरेट की जा रही है. तो इस सब चीजों को हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. नेक्स्ट हमारा आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स को दो अलग अलग तरीकों से और डिवाइड किया गया है. हालांकि ये उसकी मेजर कंपोनेंट्स नहीं है बट फिर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सबसे पहला पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ फैक्ट्स ऑफ लाइफ. काफी सिंपल है, हम लाइफ के जो फैक्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में. फैक्ट्स यानी तथ्य, यानी कि जो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, नथिंग एल्स. ठीक है. इट मीन्स दैट इट डील्स विद द रियल लाइफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज दे आर एंड हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड. यानी कि रियल लाइफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है उनको देखते हैं और कैसे उनको एक्चुअली में सॉल्व किया जाता है. एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक एग्जांपल दूं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इंडियाज population is 1.4 बिलियन. ठीक है. तो आप देखें 1.4 बिलियन, इसी के अराउंड इंडिया की पॉपुलेशन है. तो आप क्या बोलेंगे, क्या ये मेरा ओपिनियन है, क्या ये मेरी राय है? नहीं, ये एक्चुअली में एक फैक्ट है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ है. ठीक है. तो ऐसी चीजें जो फैक्ट्स हो और एक्चुअली में एक्चुअल प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करती हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. वहीं पे अगर हम देखें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अलग है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद फाइंडिंग आउट सॉल्यूशंस टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. यानी कि वो डील करते हैं किस तरीके से हम कुछ चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. सिंपली पुट इट आंसर्स अ क्वेश्चन व्हाट ऑट टू बी. व्हाट ऑट टू बी का मतलब क्या होता है, क्या हो सकता है इस चीज को लेके, व्हाट आउट टू बी डन. इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो स्पेसिफिकली फैक्ट्स का डील नहीं करती, यानी कि वो एक्चुअल में ट्रूथ को नहीं बताती है, बल्कि वो ये बताना चाहती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से कैसे किसी चीज को किया जा सकता है, या फिर किस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें करने को हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, या फिर कोई एक स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि अगर कोई इकोनॉमिस्ट कहता है कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री, तो ये एक फैक्ट नहीं है बल्कि ये उसका ओपिनियन है, और ये किसके अंदर आएगा, हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर. ठीक है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है सजेशंस, जजमेंट्स, इन सब से डील करता है. नेक्स्ट अब हम आते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की. अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने समझा कि क्या होता है, पर इनका क्या है आपस में इंटरडिपेंडेंस, यानी कि दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. ओके. तो आप देखें यहाँ पे पहला, इकोनॉमिक्स इज अ सिंगल सब्जेक्ट एंड इट्स एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल बाय स्प्लिटिंग इट टू वाटर टाइट कंपार्टमेंट. यानी ऐसा नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एकदम ही अलग है और मैक्रो इकोनॉमिक्स एकदम ही अलग है. नहीं, इन दोनों सब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं हमें साथ में पढ़ना होता है, बिकॉज ये सब्जेक्ट जो है एक दूसरे पे आत्मनिर्भर, एक दूसरे पे निर्भर है. ओके. इन सिंपल टर्म्स माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. यानी कि ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं है. इंस्टेड दे हैव सो मच इन कॉमन ग्राउंड बिटवीन देम. यानी कि काफी ज्यादा उनके बीच में कॉमन ग्राउंड है, काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में. इट मींस दैट माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट. अब एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं किस तरीके से माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है वो डिपेंड करती है किससे, मैक्रोइकोनॉमिक्स पे. कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स निर्भर है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे.
By analyzing the behavior of a group of people, the law of demand came into existence. So जो law of demand है, आप अभी आगे जाके चैप्टर से पढ़ेंगे, law of demand जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। और लॉ ऑफ डिमांड कैसे डिराइव किया गया? बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी करके, यानी कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनके बिहेवियर को स्टडी करा गया। और ग्रुप ऑफ पीपल किसके अंदर आ जाता है? आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है। सिमिलरली द जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि जनरल प्राइस लेवल जो कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, उसका एक काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है किससे? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पे, कि किस तरीके से एक सिंगल कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा। अगर पूरी की पूरी इकोनॉमी में महंगाई चल रही है तो उससे एक कमोडिटी की प्राइस भी चेंज हो सकती है। सिमिलरली अगर हम देखें कि किस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो पहला, नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज द सम ऑफ टोटल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट इनकम ऑफ द इकोनॉमी, यानी नेशनल इनकम यानी कि पूरे देश की जो एक इनकम होती है वो एक्चुअली में क्या है? इट इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स इनकम ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जो इंडिविजुअल यूनिट्स का सम है, सारी की सारी इंडिविजुअल सब लोगों की जो इनकम उनको जब जोड़ दिया जाए एक देश की, तो उससे हमें क्या मिलता है? नेशनल इनकम मिलता है, जो कि किसका कंसेप्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। सिमिलरली एग्रीगेट डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन डिमांड ऑफ इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, यानी कि एग्रीगेट डिमांड को भी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? जब हमें पता हो कि इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स की क्या डिमांड है। तो आप देखें यहाँ पे जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो काफी सारे कंसेप्ट्स हैं जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे कंसेप्ट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिराइव होकर ही आते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दे आर नॉट सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे डू नीड ईच अदर फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे ग्राफ बना हुआ है, हमने यहाँ पे बता दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम एक इनकम थ्योरी बोलते हैं, स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, है ना। आप इससे याद रख सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए जो है वो ए फॉर एग्रीगेट स्टैंड करता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स है जिसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी, स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यानी आई से आप ये आई याद रख सकते हैं कि माइक्रो में आता है, दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शन है आप उसे कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। ओके, सो आज हमने इस वीडियो में जितने भी कंसेप्ट्स डिस्कस करे, आई होप आपको समझ में आए हो। हर एक लाइफ फेज के साथ आपका स्कोर बढ़ता है या घटता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट बट रादर अ चीट कोड टू लाइफ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हम दूसरे दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं। थैंक यू।